अस्सलाम वालेकुम। आज सदर पाकिस्तान ने एक ट्वीट की और उसके बाद से लेकर अब तक एक बहस चल रही है और ख़बरों में है। ये ट्वीट ज़ाहिर है कि उसमें ये कहा गया कि सदर ने ये कहा कि मैंने दस्तखत भी नहीं किए बिल पर और इन बिल्स को वापस भेजने के अहकामात जारी किए, लेकिन मेरे अमले ने हुक्मदूली की और बिल्स वापस नहीं भेजे जो ख़ास वक्त होता है उसके दौरान। इस पर हमने गुज़श्ता वीडियो में बात की है। अब इसके साथ साथ कुछ मज़ीद निकात हैं जिन पर बहस हो रही है। एक तो बड़ा आईनी नुक्ता है, वो ये है कि सदर ने साइन नहीं किए, मंजूरी नहीं दी, बिल भी वापस नहीं आए, तो क्या इसके बाद ये बिल्स कानून बन चुके हैं? दूसरा सवाल जो आरिफ अलवी के नाक़दीन की जानिब से किया जा रहा है कि जी इन्होंने विकेट की दोनों जानिब खेलने की कोशिश की है, बिलवास्ता तौर पर बिल भी पास करवा दिए और इधर से अब इस ट्वीट के ज़रिए अपनी पार्टी को भी उन्होंने खुश कर दिया। तीसरी बात यह है कि आइन का जो तरीक़ा कार जो आइन में दर्ज है वो क्या है बिल को वापस भिजवाने का। ये तीन बातें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो मुकम्मल देखिए। पहली बात, क्या सदर की मंजूरी न होने और बिल्स वापस न आने पर ये दोनों बिल्स जो हैं वो कानून बन गए या फिर नहीं बने? इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू ट्विटर पर की है, रीमा उमर साहिबा ने की है, और जो आइन में दर्ज है तरीक़ाकार वो ये है। पहली बात तो ये कि जब बिल आ जाए सदर के पास तो 10 दिन के अंदर सदर को उसे या तो मंजूर करना है या फिर एक पैगाम के ज़रिए उसे पार्लियामान को वापस भेजना है और उसमें यह दरख्वास्त करनी है कि जी इस बिल को या फिर इसमें किसी ख़ास तरमीम को दोबारा देखा जाए। और अगर वो ऐसा कर दो सूरतें ना, मंजूर कर लिया तो फिर तो मंजूर हो गया, अगर मंजूर नहीं किया वापस भेज दिया तो फिर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होगा, उसमें इसकी मंजूरी होगी, फिर सदर की तरफ जाएगा और सदर अगर उसे तस्लीम नहीं करते तो 10 दिन के अंदर अगर वो कोई एक्शन उस पर नहीं लेते, नॉन एक्शन होता है, तो ये तसव्वुर होगा कि ये बिल जो है वो अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, ये कानून बन चुका है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि भाई सदर ने ना तो मंजूरी दी ना अमले ने वापस भिजवाए बिल, लेकिन इस सूरत में ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब बनेगा, इसे मंजूर तब तसव्वुर किया जाएगा आइन के मुताबिक जब जॉइंट सेशन उसे पास कर दे। उस सूरत में 10 दिन के अंदर अगर सदर नॉन एक्शन करता है, कोई एक्शन नहीं लेता, तो बिल मंजूर तसव्वुर होगा। तो ये तो जॉइंट सेशन हुआ ही नहीं, अभी तक तो बिल ही वापस नहीं आए, तो लिहाजा ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कैसे बन गया, ये सवाल उन्होंने उठाया और बड़ा वैलिड सवाल है। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर क़ानून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निगरां वज़ीर इत्तलात भी नज़र आ रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उससे ये तासुर मिला कि नहीं जी यही 10 दिन है, इसमें चूँकि कोई एक्शन नहीं लिया लिहाजा ये बिल जो है वो दोनों मंजूर तसव्वुर किए जाएंगे। दूसरी बात कि जी विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो उन्होंने बिलवास्ता तौर पर पास करवा दिए बिल और दूसरी तरफ वो अब अमले पे डाल के अपनी जो जमात है उसे खुश कर रहे हैं। अब इसमें वो तीसरा नुक्ता भी आ जाएगा कि क्या सदर आरिफ अलवी ने वो जो मैसेज है वो पहुंचाया है या नहीं, क्या बिल पर उन्होंने कोई नोट लिखा है या नहीं, जिसका जिक्र आइन की इस आर्टिकल 75 में किया गया है, जिसमें कहा गया कि एक मैसेज होना चाहिए जिसमें ये दरख्वास्त की जाए पार्लियामान से कि आप इसे दोबारा देखें, रिकंसीडर करें। तो क्या ये जो तरीक़ाकार है ये सदर आरिफ अलवी ने अपनाया है या फिर नहीं अपनाया? और अगर अपनाया है तो फिर तो अमले ने एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी ना कि उन्होंने वापस नहीं भेजा। सदर ने जो ट्वीट लिखी है उसमें उन्होंने कहा मैंने कहा, अब ये नहीं कि वर्बली कहा, ज़बानी तौर पर कहा या फिर ये नोट लिखा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आइन में वो चीज़ दर्ज है। अब वो कबूतरों वाला ज़माना तो नहीं रहा ना, ज़ाहिर है पैगाम पहुँचेगा, किसी नोट के ज़रिए पहुँचेगा, तो आया कि सदर ने वो किया या फिर नहीं किया, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद सदर ने जो ट्वीट किया उससे ज़ाहिर है यही लग रहा था कि जैसे बिल तो अब मंजूर हो चुके,
انہوں نے کہا جی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جو لوگ متاثر ہوں گے ان سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ بل جو ہے وہ قانون بن چکے ہیں اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ ساری پیچیدگیاں صدر کی اس ٹویٹ سے پیدا ہو گئی ہیں، اور اگر ان کے ناقدین کے بقول کہ جی وہ دونوں سائیڈز کو خوش کر رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہے تو پھر بھی اس ٹویٹ کے جو نتائج ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات تو ہونی چاہیے، لیکن پھر سوال ہوگا کہ تحقیق کرے گا کون جب صدر کا عملہ ان کے بقول ان کی بات ہی نہیں مان رہا؟ تو جو بات نہیں مان رہا وہ نوٹ بھی تو غائب کر سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ آج کی سب سے بڑی خبر تھی، اور اس کے نتائج کے حوالے سے، اس کے اثرات کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہ تاثر ضرور ملا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز شخص جو ہے اس کی بات اس کا عملہ نہیں مان رہا، اور عملی طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے صدر پاکستان جو ہے وہ غیر فعال ہو چکے ہیں۔ تو یہ 3-4 باتیں تھیں جو آپ تک مجھے پہنچانا تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔